हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगस्त माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का जो वीडियो है वो वृश्चिक राशि पर आधारित है। आपके जन्म की राशि वृश्चिक है, नाम की राशि वृश्चिक है, कहने या लग्न वृश्चिक राशि की है तो भी आप इस वीडियो को देख करके अगस्त माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ये गोचरीय व्यवस्थाएं स्थूल प्रभाव देती हैं, यानी इनके माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि नवग्रहों में सारे ग्रहों की रश्मियां किस तरीके के रिजल्ट देने वाली हैं। जिन ग्रहों की पॉजिटिव रश्मियां मिलेंगी उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिन ग्रहों की निगेटिव रश्मियां मिलेंगी उनके प्रभाव आपके ऊपर अच्छे नहीं होंगे। तो समझ करके तत्व संबंधी उपाय कर लेने चाहिए, जिससे बुरे परिणाम कम मिले और अच्छे परिणाम ज्यादा मिले। लग्नेश आपके मंगल हैं और ये बैठे हैं एकादश भाव। अब पूरी गोचरीय व्यवस्थाओं को समझा जाए बहनों भाइयों, तो आपके चतुर्थ भाव में राहु बैठा है और वो शनि की राशि है। शनि स्वयं पंचम भाव में बैठे हैं। अब यहां राहु को देखा जाए तो ये हृदय के भाव में बैठे हुए हैं, मन के भाव में बैठे हुए हैं, सुख के भाव में बैठे हुए हैं। अब पाप ग्रह राहु जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो मानसिक अशांति, आत्मिक अशांति, पारिवारिक अशांति, पढ़ाई लिखाई में मन कम लगना या पढ़ाई लिखाई में अवरोध पैदा होने लगना, ऐसी स्थितियां राहु के माध्यम से लगती हैं। राहु आपके कर्म क्षेत्र में, आप अगर नौकरी करते हैं तो तरह तरह की वहां समस्याएं पैदा कर सकते हैं, और ये समस्याएं आप फील कर रहे हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो माता पिता के भी सुख में कमी, पारिवारिक सुख में थोड़ा कमी, ये राहु कंफ्यूजन्स भी देते हैं, कई तरह के भ्रम और कंफ्यूजन्स। तो अब पंचम भाव में शनि और उसके बाद देखा जाए तो आठवें घर में शुभ ग्रह हैं गुरु और शुक्र। ये दोनों आठवें ग्रह में बैठे हुए हैं और वहां के जो स्वामी बुध हैं वो नवम में बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि जो रहस्यमयी विषयों के ज्ञाता हैं, जो रिसर्च की फील्ड में हैं, जो ज्योतिष जैसे ऑकल्ट के क्षेत्र में हैं, उनके सबके लिए ये बहुत अच्छा है। केतु आपके दशम भाव में, मंगल एकादश भाव में। अब लग्नेश होकर के एकादश भाव में मंगल गोचर करेंगे तो क्या होगा? आपकी प्रवृत्ति अधिकार प्राप्ति की होगी। आपकी प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके या किसी भी तरीके से धन कमाने की होगी। धन ज्यादा से ज्यादा आए उसके लिए आप मेहनत भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे और तरह तरह के टेक्निकल रास्ते भी निकालेंगे। ऐसा ही रहने वाला है ये महीना। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एडवोकेट हैं, उनके लिए भी ये मंगल काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर मंगल का एकादश भाव में गोचर तकनीकी क्षेत्र, वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में लगे हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों से विश्वासघात मिलेगा, मित्रों से बहुत बच के रहना है। देखिए एकादश भाव में मंगल और वहां बुध की राशि, मंगल यहां शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। बुध आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से। शरीर के हिसाब से बुध आपके अच्छे ग्रह नहीं है। बुध आपको जब भी देंगे शारीरिक परेशानी देंगे। तो यहां पर बुध की राशि पे मंगल आपको कहीं ना कहीं सोशल कनेक्टिविटी आपकी कमजोर कर सकते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर कर सकते हैं, आपके आत्मबल को कमजोर कर सकते हैं। तो यहां पर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं। इस माह देखा जाए तो कुछ लोगों को घबराहट जैसी परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। देखिए शनि से द्वादश भाव में राहु का गोचर वर्तमान में चल रहा है। शनि से राहु जब द्वादश में जाता है या चतुर्थ में, अष्टम में जाता है तो बहुत नकारात्मक ऊर्जाओं की सक्रियता बढ़ जाती है। जीवन में व्यक्ति का चिंतन नकारात्मक होने लगता है और खास तौर पर तब उन व्यक्तियों को ज्यादा परेशानी होती है जिनके द्वादश भाव में राहु है, जिनके चतुर्थ भाव में राहु है, जिनके अष्टम भाव में राहु है।
उनको ज्यादा परेशानियां इस तरह की फील होती हैं, और जन सामान्य को भी हल्की फुल्की परेशानियां महसूस होती हैं। लेकिन हो सकता है बहुत लोग ध्यान देते हों और बहुत लोग ध्यान न देते हों, तो घबराहट की भी संभावना हो सकती है। चतुर्थ भाव हृदय का होता है, वहां राहु का बैठना आपके हृदय को कमजोर करता है। तो कोई भी ऐसा मेहनती काम ना करें, कोई ऐसी जिम में ऐसी हार्ड एक्सरसाइज ना करें। मतलब यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। हृदय रोगियों को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो एकादश भाव जो आपके लाभ का, कमाई का भाव है, वहां मंगल बैठे हैं, और जो कमाई के स्वामी हैं बुध, वो बैठे हुए हैं नवम भाव में। अब नवम भाव में कारकत्व तो गुरु और सूर्य का होता है, तो यहाँ बुध जो है मिश्रित परिणाम देने वाले हैं। तो आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो आपके मंगल एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और एकादशेश बुध नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहां कारकत्व होता है गुरु सूर्य का, तो यहाँ बुध मिश्रित परिणाम देते हैं, बहुत बुरा भी नहीं देते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं देते हैं। यानी यहां पर देखा जाए तो आकस्मिक धन लाभ बहुत अच्छा है। अब आकस्मिक धन लाभ अच्छा होने का मतलब यह है कि व्यापारी वर्ग जो है भाई, उनका रोज आकस्मिक लाभ होता है। तो व्यापारिक वर्ग के लिए तो बहुत अच्छी कमाई का रास्ता है, व्यापारी वर्ग के लिए काफी अच्छी कमाई का रास्ता है। लेकिन जो नौकरी पेशा हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी कमाई जो है एक स्थिरता के साथ रहेगी। बहुत कमाई में प्रमोशन नहीं होने वाला है, बिल्कुल एजिट स्थितियां चलती रहेंगी। जैसा पिछले महीने चला है वैसा ही इस महीने चलेगा। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उनको काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग काफी सडन इनकम प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर खर्चे भी देखा जाए तो खर्चे भी काफी बढ़े चढ़े रहने वाले हैं। हाँ, एक बात अच्छी ये है कि अगर आपने पैसा कभी दिया था किसी को और पैसा डूब गया था, या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में है, तो इस महीने कोशिश अगर आप करेंगे अच्छे से, तो निश्चित तौर पर उसको आप छुड़ा लेंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे। ससुराल पक्ष से भी धन मिल सकता है, जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन मिल सकता है। इस माह इन सभी से आर्थिक सहयोग अच्छा मिलेगा। आपके भाई बंधुओं से भी आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है आर्थिक। बौद्धिक कार्य में लगे हुए जो लोग हैं, अकाउंटेंट्स हैं, कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे परिणाम इस महीने मिल सकते हैं। जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस में हैं, जो आईटी सेक्टर्स में हैं, उनको सबको अच्छे परिणाम इस महीने कमाई के रूप में मिल सकते हैं। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है बहनों भाइयों, कि इस महीने हो सकता है कि आपका धर्म कर्म से, आध्यात्मिकता से थोड़ा सा मन भी हटे। तो अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। आप धर्म कर्म अध्यात्म से जुड़े रहिएगा। राहु यही तो चाहता है कि आप धर्म कर्म से हटे और फिर ये आपको रगड़े कायदे से। राहु की यही मानसिकता है। चतुर्थ भाव में बैठ करके राहु यही चाहता है कि आप धर्म कर्म से जितना हटेंगे उतना ही आपको रगड़ना चाहता है। तो यहाँ पर धर्म कर्म के प्रति आपको बराबर लगे रहना है। उससे आपको अगर अनास्था पैदा हो, नास्तिकता पैदा हो, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा अपना आचरण मत करिएगा। किसी रिश्तेदार के माध्यम से या अचानक से आपको काफी अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। वसीयत का भी लाभ मिल सकता है। आपने पहले कोई स्कीम में पैसा लगाया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा रिजल्ट इस महीने मिल सकता है। इस माह एक और आपको सुझाव दूंगा कि भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि भाग्य इस महीने आपका साथ नहीं देने वाला है। इस माह आपका पुरुषार्थ बहुत प्रबल रहने वाला है। तो पुरुषार्थ करते रहिएगा, रिजल्ट आपके हाथों हाथ आपको मिलते रहेंगे। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप बहुत सक्रिय रहिएगा, इसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, फॉलोअर्स काफी अच्छे मिलेंगे। नौकरी कर रहे लोगों के लिए स्थिति सामान्य रूप से कही जा सकती है, पिछले महीने की तरह ही। यानी परेशानियां चल रही हैं आपकी नौकरी में, मैं देख रहा हूं आपके जीवन में परेशानियां, नौकरी, कार्य क्षेत्र में, परिवार में परेशानियां चल रही हैं। और इन परेशानियों का निवारण इस महीने तो नहीं होगा। इस महीने परेशानियों का निवारण नहीं होगा। हाँ,
गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहिएगा। आपको हो सकता है कि किसी कार्यवश ऋण भी लेना पड़े, तो वो भी आपके सामने स्थितियां आएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो अब वो तो समय की मांग है, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बहुत बच के रहना है। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना देखा जाए तो सिर्फ इसलिए टकराव हो सकता है कि आपस में भाषा शैली अगर व्यंग्यात्मक होगी, एक दूसरे को व्यंग की भाषा शैली से बात करेंगे, तो आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ हो सकता है। वैसे प्रेम संबंधों के लिए ये महीना ठीक है। हाँ, प्रेम संबंधों के माध्यम से आपके शिक्षा में व्यवधान जरूर हो सकते हैं, और यही शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमें कहना है कि मेहनत करिएगा, नौकरी आपको मिल सकती है, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मौज शौक मित्रता प्रेम संबंधों में पढ़कर आप अपनी शिक्षा को डिस्टर्ब मत करिएगा। सतर्क रहिएगा, माता पिता का सहयोग इस माह आपको शिक्षा के क्षेत्र में उतना नहीं मिल पाएगा। पढ़ाई में मन न लगे तो एक काम करिएगा, एक मुट्ठी जौ सर के ऊपर से 7 बार उतार करके, और शनिवार वाले दिन केवल एक बार करना है ये प्रयोग, शनिवार वाले दिन इसको किसी बहते जल में छोड़ दीजिएगा, तो पढ़ाई के प्रति उच्चाटन आपका समाप्त हो जाएगा। इस महीने के सुझाव की बात करें बहनों भाइयों, तो मानसिक और आत्मिक कष्ट के निवारण के लिए आपको नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाना चाहिए। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो या उनका व्यवसाय बिगड़ रहा हो, तो आपको मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर के प्रतिदिन माथा टेकना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहना चाहिए। इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा करें तो 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 19, 21, 29 और 31 ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। सुखी रहे, समर्थ रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता की।